महंगाई, इतनी महंगाई आ गई है कि 5,000 रुपए महीने का लग रहा है। जितनी भी कंजूसी करो। कोचिंग पढ़ाते हैं, कष्ट सह रही हूँ, तब भी यहाँ पर वैकेंसी के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। वैकेंसी नहीं आ रही है। उस 2,000 में 1,500 गिरा देते, फिर उसी 500 में अपनी मतलब खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और कोई काम मिल जाए उसको कर करके अपने खर्चा मैनेज करते हैं। नाम अशोक चक्रवर्ती है, मैं प्रयागराज से दोनों लोग डीएलएड किया हुआ हूँ और मेरा बैच कहाँ डीएलएड किया भैया? प्रयागराज से। पर जो बचता है उसमें परिवार को भेजना पड़ता है सर। बेरोजगारी का सर धब्बा लग गया हुआ है, तो ताना सुनना पड़ता है सर। घर वाले कहते हैं नौकरी कब लगेगी। सर यहाँ आए तो बहुत उम्मीद से, लेकिन सर अब लग रहा है पूरी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं सर। 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है। तो पापा की जैसे दुकान नहीं चली, नहीं सही से चली, तो फिर 2,000 ही आ जाते हैं पैसे। नहीं हो पाती है तो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही फिर मैनेज करते हैं। बस तो बीजेपी की आइडेंटिटी है। मैं मेंबर हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, और मैं ये मांग करता हूँ कि अगर सबको जाति और धर्म के आधार पे पार्टी में जोड़ रहे हैं तो आप जोड़िए, हमको जोड़िए बीजेपी पे। मैं जात से ब्राह्मण हूँ, धर्म से हिंदू हूँ, और वो मेंबर भी बीजेपी का हूँ, तो मुझको ही रोजगार दे दीजिए। हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे, या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी भर्ती दो, आयोग अध्यक्ष महोदय भर्ती दो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीदों के दीप जलते रहे, साल दर साल बीतते रहे। कभी शासन की चुप्पी तो कभी भर्ती की टाल मटोल। इन आंखों में सपने अब धुंधले क्यों दिखते हैं मोल। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षण अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है, क्या अब कभी नहीं आएगी शिक्षक भर्ती। प्रयागराज शिक्षा का तीर्थ स्थल कहा जाता है, लेकिन अब वही प्रयागराज संघर्ष की जमीन बन चुका है। 10 दिन पहले रजत सिंह और उनके साथियों ने शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा आयोग के सामने अपनी हड़तालें की, उपवास रखा, यहां तक कि शिक्षा आयोग का नजर भी उतारा। अपना भविष्य और अपनी पीड़ा भी रख दी। ना नारे लगे, ना लाठी चली, सिर्फ सवाल उठे, आखिर कब आएगी शिक्षक भर्ती। 7 से 8 साल से डीएलएड और बीटीसी पास युवा इंतजार कर रहे हैं। कुछ की उम्र अब निकल चुकी है और कुछ आखिरी प्रयास में है। कभी विज्ञापन की उम्मीद, कभी कोर्ट के तारीखें देखने को मिलती है, पर असल में भर्ती की गाड़ी कहीं फंसी ही नहीं, बिल्कुल रुकी हुई है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जो प्राइमरी के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल बहुत हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, तो स्कूल मर्ज कर दिए जाए। और आज जो आप अखबार की सुर्खियों में देख रहे हैं, 247 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश कर दिया गया। पर यह आंकड़ा छोटा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 27,000 स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा की गई है। अब सोचिए, जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो वहां शिक्षक क्यों चाहिए होंगे। जब कम स्कूलों में सभी बच्चे को एकत्र किया जाएगा, जहां शिक्षकों की कमी थी वहां अब अतिरिक्त शिक्षक मान लिया जाएगा। इस मर्जर की स्कीम एक तरफ सरकारी खर्च बचाने का तरीका है, पर दूसरी तरफ यह लाखों युवाओं के भविष्य पर ताला लगने के समान है। आंखों में सपने और दिल में सवाल हैं। भाई साहब, कभी किसी बीटीसी अभ्यर्थी की डायरी पढ़िए, कभी उसके दर्द को जानिए। किताबों के कोने में लिखा होता है 2022 में भर्ती आएगी, तैयारी पूरी होगी, हम शिक्षक बनेंगे। फिर एक कटिंग चिपकी होती है, मुख्यमंत्री बोले जल्द आएगी भर्ती। फिर वो कटिंग फट जाती है और पन्ने पीले हो जाते हैं, पर भर्ती नहीं आती है। आज जो मर्ज हो रहे स्कूल, वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो सिर्फ इमारतें नहीं, वो उन लाखों युवाओं की उम्मीदें हैं जो स्कूल के ताले के रूप में जड़ दिए जा रहे हैं। अब वो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अब सवाल उठते हैं, जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो शिक्षक की भर्ती की जरूरत कहां रह जाएगी। जिन युवाओं ने 2 साल की मेहनत करके डिग्री ली, लाखों रुपए खर्च किए और इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में 10 बाई 10 के कमरे में अपने जीवन को व्यतीत किए, क्या ये मर्जर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं या युवा के मनोबल को तोड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब सरकार को मालूम है कि उम्र निकलती जा रही है, तो क्या सरकार जानबूझकर युवाओं की उम्मीदों को तोड़ रही है। अब वक्त है समाज भी सवाल पूछे।
हर वो युवा जो आज नौकरी के इंतजार में है, हर वो माँ बाप जो अपने बेटे बेटी को टीचर बनते देखना चाहते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन शिक्षक बनेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। अब एकजुट होकर सरकार से पूछे, क्या अब कभी नहीं आएगी शिक्षक भर्ती? मुख्यमंत्री योगी जी जवाब दीजिए, हमारे सपनों की क्लास को बंद क्यों किया जा रहा है? भर्ती का सपना अब सपना ही रह गया, सालों का संघर्ष अब खामोशी में बह गया। क्या अब कोई अध्यापक नहीं बनेगा? क्या अब क्लासरूम में सिर्फ सन्नाटा गूंजेगा? इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार का निर्णय सही है? क्या जो लाखों विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में 10 से 15 लाख बीएड बीटीसी करके शिक्षक बनने की तैयारी में सालों साल इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली की गलियों में 10 बाई 10 के कमरे में अपनी जिंदगी के आधे पल को गुजार दिए, अपने सपनों को सजाए थे, अपनी उम्मीदों को सजाए थे, क्या उनका सपना चकनाचूर हो रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में चैनल का सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपको वादा नहीं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं हर उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपके लिए सही है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्र पत्रकारिता का जरूर समर्थन करें। आपका समर्थन ही उस पत्रकार, उस इन्फ्लुएंसर को मजबूत करता है और वो आपके लिए लड़ने को तैयार रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि सपोर्ट करें और सहयोग करें। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। नमस्कार, मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, चैनल का आर्थिक सहयोग करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए दिए गए QR कोड पर आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं भीमा चित्रा, मिलता हूं अगली वीडियो में।